हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। और हम आज नागराज की एक और कॉमिक शुरू करते हैं जिसका नाम है खूनी खोज। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जहाँ भी हो सके शेयर कर दें। धन्यवाद। शुरू करते हैं खूनी खोज। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। यह है। चलिए शुरू करते हैं खूनी खोज। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा पहुंचा। नागराज मैनहट्टन के होटल कोलोरिजिस में ठहरा। आधी रात को वो एक कैसीनो में पहुंचा। वहां पर वह बारमैन की तरफ बढ़ा। मैं डॉन से मिलना चाहता हूं, सर। डॉन, सॉरी सर। डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब छान मारे, लेकिन सॉरी सर, मैं खुद डॉन की तलाश में हूँ। उसका 1 महीने से कोई पता नहीं है। थैंक्स फ्रांसिस्को। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल दिया। FBI का एजेंट नंबर 77 देर रात को अपने घर लौट रहा था। ढाई ढाई फटाक, एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार रोकने पर विवश कर दिया। फिर आसपास के झाड़ियों में से निकलकर 8 गुंडे ने उसे घेर लिया। लोगों, इसे कार से बाहर निकालो। अरे टाइगर, यह तो विलियम का आदमी है। लेकिन कार का दरवाज़ा लोगों ने नहीं, दरवाज़ा खोला 77 ने। इससे पहले कि 77 लोगों पर हावी हो पाता, विलियम के आदमियों ने 77 को फायरिंग करके गोलियों के घेरे में कैद कर दिया। 77, इस घेरे से बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। तब तक तुम इस घेरे में हो, तब तक हमारी बंदूकें खामोश हैं। टाइगर, तुम्हारा यह कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। डांगो, इसे विलियम की शक्ति से परिचित करा दो। डांगो ने स्टेनगन फेंकी और आयरन ग्लव्स पहनकर घेरे में प्रविष्ट हो गया। डांगों के प्रहार से बचते हुए जैसे ही उसके शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकलता, विलियम के आदमियों की बंदूकें गरज उठती थीं। उधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ड्राइवर ने टैक्सी कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक पड़ा। नो एंट्री। ड्राइवर, कार रोको। सड़क क्यों बंद है? यह विलियम कौन है? सर, विलियम को नहीं जानते? अमेरिका की दूसरी सरकार है। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सज़ा देनी होती है, ऐसे ही सरेआम सड़क पर देता है। न्यूयॉर्क में कोई ऐसी ताकत नहीं जो इन लोगों को रोक सके। ओह, तो यह वही विलियम है। देखो, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे उसकी ताकत की आजमाइश करनी है। व्यू, गॉड ब्लेस यू। उधर डांगो ने जब 77 को मारते मारते बेहोश कर दिया, तब उसके हाथ में दुधारी तलवार नजर आ रही थी। डांगो, इसे मुक्त कर दो। डांगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे आती, सांप से बचने के लिए डांगो ने तलवार तो ऊपर उछाल दी, लेकिन खुद को गिरने से ना बचा सका। और खचाक! टाइगर व उसके साथी ने उस तरफ देखा जिधर से सांप झपटे थे। 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को विलियम की ताकत दिखा रहे हो। विलियम के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, अब यह स्टेनगन तुम्हें खामोश कर देगी। फायर! लेकिन नागराज के हाथों से निकलने वाली सांपों ने उनकी उंगलियों की हरकत रोक दी। एक साथ दर्जनों सांपों ने उनके स्टेनगन पर लिपट गए, और जब वे वापस लौटे तो गन भी उनके साथ ही थी। उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया, और कुछ ही देर बाद टाइगर के सभी साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अरे टाइगर कहाँ है? तभी नागराज की निगाह एक पेड़ की डाल पर छिपे टाइगर पे पड़ी। ओह, विलियम का कुत्ता भीगी बिल्ली बनकर पेड़ पर छिपा है। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। बता कुत्ते, कहाँ है
तेरे आका विलियम का ठिकाना बता, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन नागराज इस समय एक लाश से बात कर रहा था। अरे, इसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया? टाइगर ने जहर की गोली निगल ली थी। उफ, विलियम तक पहुंचने के लिए मुझे एक बार फिर डॉन की तलाश करनी होगी। आह! 777 के कर्राने की आवाज़ सुनकर नागराज उसकी ओर बढ़ा। लगता है इसे होश आ गया। उठो भाई, घबराने की कोई बात नहीं है। टाइगर व उसके सभी आदमी अब जिंदा नहीं हैं। क्या क्या तुमने अकेले निहत्थे ही टाइगर और उसके सात साथियों को मार डाला? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मेरा नाम नागराज है। इन्हें इन्हें इनके किए की सज़ा भगवान ने स्वयं दी है। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, यह लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? मेरा नाम बॉस्को है। मैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 777 हूँ। यह लोग मुझे इसीलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टॉर्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा था। डॉन विलियम का ठिकाना बॉस्को। मैं खुद विलियम की तलाश में हूँ और इसके लिए रात से मैं डॉन को खोज रहा हूँ। अगर तुम मुझे डॉन से मिलवा दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है दोस्त। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉन इस समय वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल दी दैट फॉरेस्ट में कैद है। उससे मिलना नामुमकिन है। और मैं यह भी जानता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में भी उसे एक अभेद किले में रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास यूरोप व अमेरिका के पर हर गैंगस्टर, हर शातिर बदमाश की एक एक गतिविधियों व उसकी खुफिया अड्डों की खबर है। बॉस्को, क्या तुम मुझे बता सकते हो वह जेल कहाँ है? वह जेल कहाँ है यह सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि यह शिकागो में ही कहीं है और मैं शिकागो की फ़्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पर ही जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे रोक लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ शिकागो चलोगे और अब हम ट्रेन द्वारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पर विलियम के आदमी हों, न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर। लेकिन बॉस्को, शिकागो में हम जेल का पता कौन बताएगा? मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डांस क्लब का डांसिंग कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CIA एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। मुझे खास तौर से इस काम के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि अब तक CIA FBI के तमाम जासूस डॉन से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहे, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ विशेष तरीके हैं। दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो गए। तभी ट्रेन को चले 2 ही घंटे हुए थे कि आई, ओह, कोबरा नाक की गंध आ रही है। कहीं इसे सांप ने तो नहीं काट लिया? नागराज लोगों को हटाकर उसके पास गया। ओह, यह तो सर्पदंत ही है। इसे बचाने के लिए मुझे इसके जिस्म से जहर को चूसकर बाहर निकालना होगा। देखिए देखिए, आप लोग पीछे हट जाइए। इन्हें सांप ने काट लिया है। मैं इन्हें बचा सकता हूँ। नागराज ने ओठों से लड़की के पाँव का सारा जहर चूस लिया। थोड़ी देर बाद, अब आपको कुछ नहीं होगा मिस फ्लोरिडा। मुझे फ्लोरिडा कहते हैं। लेकिन आपने यह सब किया कैसे? अगर वास्तव में मुझे सांप ने ही काटा था तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम नागराज है। तुम्हें सांप ने ही काटा था। मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नागराज ने सीट के नीचे से एक कोबरा सांप निकाला। यह देखिए मिस फ्लोरिडा, यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ओह, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। कुछ देर बाद वे शिकागो पहुंच गए थे। एक
101 टाउन, शिकागो, न्यूयॉर्क, शॉटल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आ चुकी है। स्लॉट स्टेशन से बाहर। ड्राइवर, गॉलरी गॉलरी टाउन चलो। गैलोरी टाउन पहुंचकर, नागराज तुम इस रेस्टोरेंट में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूँ। बॉस्को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुंचता है। मुझे जैक्सन से मिलना है, मेरे पीछे आइए। जैक्सन, मेरा नाम बॉस्को है, मैं डॉन को भरतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? बॉस्को, यह लॉकेट तुम्हारी बहुत मदद करेगा, इसे अपने गले में डाल लो। ओके जैक्सन, अब मैं चलता हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बॉस्को के पास अब जैक्सन की कार थी और वो जल्द से जल्द गैलोरी टाउन पहुँचना चाहता था। तभी बॉस्को ने रियर मिरर में देखा। ओह, यह मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन सड़क इतनी तंग है कि साइड भी नहीं दी जा सकती। अरे, इसने तो मरने की ठान ली है। लेकिन मोटरसाइकिल का सवार कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था, और अगले ही पल उस मोटरसाइकिल सवार को अपने सामने देखकर बॉस्को ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दी। ठीक इसी क्षण उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने हाथों में दबी स्टेनगन का मुंह खोल दिया। धड़ 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 धड़। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में बढ़ा दी जिधर से वो आया था। यह जरूर विलियम का आदमी था। अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, लेकिन मुझे नागराज तक अवश्य पहुंचना होगा। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो विलियम को नेस्त नाबूद कर सकता है। मौत से जूझते हुए बॉस्को ने कार आगे बढ़ा दी। उधर नागराज गैलोरी टाउन में उस ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठकर अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था। बॉस्को को अब तक आ जाना चाहिए था। तभी ओह बचाओ! कार एक खंभे से टकराकर रुकी। अरे, यह तो बॉस्को है। बॉस्को, तुम्हें यह क्या हो गया? यह सब किसने किया? लेकिन बॉस्को उसकी किसी बात का जवाब देने के लिए जीवित नहीं था। यह सिर्फ विलियम का ही काम हो सकता है। खैर, मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए। अरे, यह लॉकेट कैसा है? पहले तो यह लॉकेट बॉस्को के गले में नहीं था। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख ली। तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। ओह, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। इस लॉकेट में एक नृत्यांगना की आकृति बनी है, और बॉस्को भी एक नृत्यशाला में गया था। यह लॉकेट अवश्य उसे वहीं से प्राप्त हुई है। तभी नागराज की निगाहें लॉकेट में बनी नृत्यांगना के हाथ की उंगलियों पर स्थिर हो गई। गौर से देखने पे उंगलियों ने बटन का रूप ले लिया। नागराज ने घास में से एक बारीक तिनका तलाश लिया और उसकी सहायता से उस सूक्ष्म बटन को दबा दिया। तब लॉकेट की मूर्ति ने एक दिशासूचक यंत्र का रूप ले लिया था। नृत्यांगना के हाथ अब ट्रैफिक पुलिस की सिपाही की तरह इशारा कर रही थी। ओह, यह तो कोई दिशा सूचक यंत्र लगता है, और अवश्य ही इस यंत्र की सहायता से मैं जेल तक पहुंच सकता हूं। नागराज सड़क पर आ गया। तब उसे किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वो लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। नहीं, टैक्सी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन निजी कार इस वक्त। तभी, मिस्टर नागराज, मैंने आपको स्टेशन पर कितना ढूंढा, मगर आप तो एकदम ही गायब हो गए थे। अरे मिस फ्लोरिडा, आप शिकागो में कहाँ रहते हैं आप? मिस फ्लोरिडा, मैं शिकागो में रहने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ एक विशेष कार्य से आया हूँ। फिलहाल सबसे पहले विशेष काम यह है कि तुम मेरे घर चलना होगा। लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से कॉफ़ी पिलाऊंगी। नागराज को सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। अच्छा फ्लोरिडा, तुम्हारे अलावा कौन कौन है तुम्हारे घर में? तुम्हारे मम्मी डैडी?
अचानक फ्लोरिडा रोने लगी। सुबुक सुबुक, फ्लोरिडा क्या हुआ? देखो फ्लोरिडा, गम की मात्रा तब बहुत अधिक हो तो उसे बता देना ही चाहिए। तुम रोना छोड़कर मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नागराज, मेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने अकारण ही मेरे पिता की जान ले ली थी और डैडी की मौत के सदमे में माँ भी तभी ही चल बसी थी। कौन है वो हत्यारा? मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकती। मैं उस कुत्ते की मौत मारूंगी। डॉन। क्या डॉन तुम्हारे डैडी का हत्यारा है? हाँ नागराज, मैं तब से अब तक डॉन की तलाश में भटक रही हूँ। चलिए दोस्तों, खूनी खूनी खोज की ये ये पहला भाग समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जहाँ हो सके शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे भाग में।